हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉर क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम लेक्चर वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं। AST 01 यूनिट 1 स्टार्ट की हुई है, जिसका आज का टॉपिक होगा मीन डेविएशन एंड वेरिएंस। तो इसके जो न्यूमेरिकल्स होंगे हम 1 बाय 1 स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला जो न्यूमेरिकल है वो पूछा गया है, कैलकुलेट मीन डेविएशन अबाउट मीडियन ऑफ फॉलोइंग। तो हमारे पास टेबल है, एक क्लास दी गई है हमें, दूसरा फ्रीक्वेंसी दी गई है। क्लास कौन सी है? फ्रॉम 0 to 10, जिसका फ्रीक्वेंसी है 6। उसके बाद है 10 to 20, जिसका फ्रीक्वेंसी वैल्यू है 7। 20 to 30, फ्रीक्वेंसी इज 15। 30 to 40, frequency is 16. 40 to 50 and frequency is 4. 50 to 60 and frequency is 2. तो सोल्यूशन क्या होगा? हमें बनाना पड़ेगा टेबल। मीन डेविएशन फाइंड करने के लिए हमें मीन और मीन डेविएशन तो दोनों ही हम निकालेंगे। तो मीन कैसे निकालेंगे, मीन डेविएशन कैसे निकालेंगे, उसके लिए हमें चाहिए होगा टेबल। सबसे पहला कॉलम आएगा क्लास, फिर आएगा फ्रीक्वेंसी का, उसके बाद आएगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, उसके बाद आएगा मिड पॉइंट, उसके बाद आगे देखते हैं। सबसे पहले क्लास जो हमें गिवन है वही लिख देंगे। 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60। जो हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है वो फ्रीक्वेंसी लिख देते हैं। ये है F5 और फ्रीक्वेंसी है 6, 7, 15, 16, 4 and 2। अब इसका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले जो फ्रीक्वेंसी है वो एज इट इज़ लिखेंगे और अगली फ्रीक्वेंसी लिखेंगे प्लस, उसके ऊपर प्लस करेंगे ये वाली फ्रीक्वेंसी। कितना आ जाएगा? 13। उसके बाद अगला नंबर प्लस जो ऊपर सम है वो लिखेंगे, ये 28। फिर से जो गिवन वैल्यू है वो लिखेंगे प्लस जो ऊपर वैल्यू है उसका सम, ये आ जाएगा आपके पास 44। फिर से 4 प्लस 44, फिर 2 प्लस जो ऊपर नंबर का सम आया है 50। और इसके बाद हम करेंगे मिड पॉइंट, क्योंकि अभी जो क्लास है ये जो जिसे हम XI बोलते हैं, ये क्लास की फॉर्म में हमें दिया गया है। तो इन दोनों की रेंज को हमें एक वैल्यू में कन्वर्ट करना है। वो कैसे करेंगे? अगर हम इसका मिड पॉइंट फाइंड करेंगे। इसके 10 से लेकर 20 तक की जो क्लास है उसका मिड पॉइंट क्या होगा, जो दोनों को बिलोंग करे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट वैल्यू प्लस सेकेंड वैल्यू डिवाइड बाई 2। तो वैसे ही हम करेंगे, जिसे हम लिखेंगे XI। तो 0 प्लस 10, 10, 10 बाई 2 5। आगे 10 प्लस 20 हो गया 30, 30 बाई 2 15। 20 प्लस 30 50, 50 बाई 2 25। 30 प्लस 40 70, 70 बाई 2 35। उसके बाद इन दोनों को प्लस कीजिए 90, 90 बाई 2 45। दोनों को प्लस कीजिए 110 और बाई 2 करेंगे डिवाइड बाई 2 तो 55 आ जाएगा। ये वैल्यू हमने कर ली XI। उसके बाद हम सॉल्व करेंगे XI माइनस X बार, ताकि हम फाइंड कर सकें मीन डेविएशन अबाउट मीन। लेकिन मीन डेविएशन अबाउट मीडियन फाइंड करने के लिए हमें ये वैल्यू चाहिए X बार। ये X बार क्या होता है? मीन। इसका मतलब अभी हमें क्या चाहिए? मीन चाहिए। तो मीन फाइंड करने के लिए एक फॉर्मूला है हमारे पास, वो है जिसे हम X बार से डिनोट करते हैं। फॉर्मूला इज L प्लस N बाई 2 माइनस C अपॉन F इंटू H। अब ये सारी टर्म्स क्या होती हैं आपने लोअर क्लासेस में भी पढ़ा होगा। तो ये क्या होती है? लोअर वैल्यू। दिस इज टोटल, जो इसका टोटल होगा, डिवाइड बाय 2। C इज कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, जो अभी हम फाइंड करेंगे। उसके बाद H क्या होता है? हाइट का मतलब जो ये क्लास है इसका डिफरेंस कितना है।
ये जो इसका भी डिफरेंस, तो एफ क्या है, उसके रिगार्डिंग पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी क्या आएगी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग एफ आई वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पे क्या होगा कि हमें जो फाइंड करनी है वैल्यू वो है यहाँ पे जो टोटल नंबर है। अगर हम मीडियन क्लास फाइंड करें, मीडियन क्लास कितना है, तो मीडियन क्लास फाइंड करने के लिए एन हमारे पास है 50, ठीक है। और हमें मीडियन क्लास फाइंड करनी है, मीडियन क्लास वो क्या होती है, क्योंकि इतने नंबर कितने 1 2 3 4 5 6 तो इवन नंबर है, तो टर्म कैसे फाइंड करते हैं, nth बाई 2 टर्म, n बाई 2th टर्म। तो n टोटल कितना है, टोटल n कितना है हमारे पास एफ आई, इसका समेशन करोगे वो आ जाएगा आपके पास 50। तो n हमारे पास 50, जिसे हम n लिखते हैं, n हमारे पास 50 है, 50 बाई 2 2th टर्म, जिसे हम लिखेंगे हमारे पास आ जाएगा 25th टर्म। अब इसका मतलब है जो मीडियन क्लास है वो 25th टर्म है, लेकिन यहाँ पे कोई भी जो ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसमें कोई भी 25 टर्म नहीं है, लेकिन 25 के आसपास ऐसी कौन सी वैल्यू है, 25 के आसपास, 25 के आसपास जो वैल्यू है वो है 28। तो 28 जो वैल्यू है, 28 किस फ्रीक्वेंसी के रिगार्डिंग वैल्यू है, 15, जिसकी इस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की एफ आई वैल्यू है 15 और क्लास कितनी है 20 से लेकर 30। तो हम क्या बोलेंगे, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास 20 to 30 विच इज इक्वल टू 28। ओके, अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगी, उसके रिगार्डिंग दी जाने वाली फ्रीक्वेंसी, दिस इज नोन एज कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब हम इसमें क्या करेंगे, वैल्यूज फाइंड करेंगे, सॉरी ये कम्युलेटिव नहीं है, ये फ्रीक्वेंसी है। और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, इसके जस्ट अबव, क्योंकि 20 से लेकर 30। अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करते हैं, 20 से लेकर 30 हमने फाइंड करी है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की क्लास फाइंड करी है। तो इसका मतलब क्या है कि जो फ्रीक्वेंसी हमारे पास 15 आई है वो किस किस के बीच में आती है, वो लाई करती है 20 से लेकर 30 क्लास के बीच में। तो 20 से लेकर 30 उसमें दोनों में, ये दिस इज लोअर क्लास, दिस इज हाई क्लास, इन दोनों में हमें लोअर क्लास देखनी होती है। तो लोअर क्लास 20 है, 20 ऊपर भी है, तो इसके रिगार्डिंग हम जितनी इसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आएगी वो नोट करेंगे। इसके रिगार्डिंग कितनी फ्रीक्वेंसी आती है 13, तो वो हो जाती है हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। मैं दोबारा बता दूं कि हमने सबसे पहले क्या करा, हमें क्या करना है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, सी वैल्यू फाइंड करनी है। सी वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले मीडियन क्लास फाइंड करनी पड़ेगी कि वो किस क्लास में लाई करती है। तो क्लास फाइंड करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, मीडियन क्लास फाइंड करने के लिए कि जितनी नंबर ऑफ टर्म्स है वो ऑड है या फिर इवन है, मीडियन टर्म फाइंड करने के लिए। तो ये सारी टर्म्स 1 2 3 4 5 6 टर्म्स है, 6 तो इवन होता है, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है n बाई 2th टर्म। n टोटल कितना था 15, 50 बाई 2 25, इसका मतलब 25th टर्म होगी। लेकिन जो 25th टर्म है इसमें कहीं भी फ्रीक्वेंसी में 25th टर्म, 25th की अगर बात करेंगे, 25th टर्म हम इस क्लास में ढूंढेंगे। 25 क्लास जो है, 25th क्लास वो किसके बीच में लाई करेगी, वो 20 से बड़ी है 30 से छोटी, क्योंकि वो वैल्यू इसी में लाई करेगी। 25 किसके बीच में आएगा, 20 से लेकर 30 के बीच में आएगा। इसका मतलब जो क्लास है वो कौन सी है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास 20 से लेकर 30 के बीच में, जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 15। लेकिन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी होती है, उसके ऊपर वाली जस्ट आपको लिखनी होगी, वो होगी 13, जो यहाँ पे 13 है, इसका मतलब सी वैल्यू हमारे पास 13 आ जाएगी। इसमें हमें क्या क्या पता करना था, एल वैल्यू। अब एल वैल्यू क्या होती है, लोअर लिमिट, लोअर क्लास। लोअर क्लास मैंने आपसे कौन सी बोली थी, इन दोनों में से लोअर क्लास कौन सी है 20, तो इसका मतलब हमने एल ढूंढ लिया है, वो हमारे पास लोअर क्लास है 20। एन हमने पहले से ही ढूंढ रखा है 50, एन है हमारे पास 50। अब फ्रीक्वेंसी कितनी है हमारे पास, ये वाली फ्रीक्वेंसी 15, तो हमारे पास एफ वैल्यू भी आ गई। सी वैल्यू हमने कितनी ढूंढी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 13 ढूंढी। एच क्या होता है, हाइट का मतलब डिफरेंस कितना है, 0 से लेकर 10, इसके बीच में डिफरेंस कितना है 10, 10 से लेकर 20, इसमें डिफरेंस कितना है 10, इसका मतलब सारी क्लास में डिफरेंस 10 का है, इसे बोलते हैं हाइट। या फिर इसका दूसरा तरीका है फाइंड करने के लिए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट,
तो इससे माइनस करेंगे वो आपको रेंज पता चल जाएगी, हाइट पता चल जाएगी। तो ये हमारे पास आ गई 10। अभी हमें ये सारी इसमें सब्स्टिट्यूट करनी होगी। तो मीन एक्स, लोअर वैल्यू कौन सी है 20 प्लस 50/2 माइनस कम्युनिटी फ्रिक्वेंसी है 13 डिवाइड बाय एफ वैल्यू है हमारे पास 15 मल्टीप्लाई बाय एच जो है 10। अब इसे सॉल्व करें। प्लस 25 माइनस 13 डिवाइड बाय 15 100। अब इसे थोड़ा सा और सॉल्व करें। 20 प्लस बाय 15। अब इसे थोड़ा और सॉल्व करें। 20 प्लस 8 28। तो हमारे पास मीन वैल्यू कितनी आ गई 28। चलिए मीन हमने सॉल्व कर लिया, लेकिन हमारा जो क्वेश्चन था वो क्या था, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। मीन डेविएशन अबाउट मीडियन फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अभी मीन डेविएशन फाइंड करना है। मीन डेविएशन एम वैल्यू समेशन, जिसका फॉर्मूला है एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय एफ आई। अब एफ आई हमारे पास इसका समेशन, एफ आई का समेशन कौन सा होता है, जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है एफ आई समेशन, ये तो हमने सॉल्व किया हुआ है। और आगे जो फॉर्मूला है वो एक्स आई माइनस एक्स बार उसका मॉड इनटू एफ आई उसका भी समेशन, मतलब कि हमें ये डिराइव करना होगा। उसके लिए सबसे पहले हमें ये वैल्यू चाहिए थी एक्स बार, वो हमने फाइंड कर ली है 28। उसके बाद हमें एक्स आई में से 28 माइनस करके उसका मॉड लेना होगा। उसके बाद जो आंसर आएगा उसे एफ आई से मल्टीप्लाई करना होगा। उसके बाद जो आंसर आएगा वो सारी वैल्यूज़ का सम करना होगा। मतलब कि हमारे पास 3 स्टेप्स करने बाकी है। इसीलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है, एक्स आई माइनस एक्स बार हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहली वैल्यू कौन सी है हमारे पास, एक्स आई वैल्यू, वो हमारे पास 5। ये एक्स आई वैल्यू है 5 माइनस एक्स बार हमने क्या फाइंड करा है 28। इसका जो आंसर आएगा वो क्या है 23। माइनस 23 था लेकिन मॉड है इसलिए वो प्लस हो गया। उसके बाद अगली वैल्यू क्या है 15 माइनस एक्स बार क्या है 28, जिसका आंसर आ जाएगा 13। उसके बाद 25 28 3 आ जाएगा। उसके बाद 35 माइनस 28 वो आ जाएगा 7। फिर 45 माइनस 28 17। 55 माइनस 28 ये आ जाएगा आपके पास 27। ये भी हमने सॉल्व कर लिया। उसके बाद हमने क्या करना था, एफ आई इंटू दिस वैल्यू। अब एफ आई कौन सी है, देखिए यहाँ पे 6। इसका मतलब हमें क्या करना है 6 इंटू ये वैल्यू कौन सी है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग 23। इसका आंसर आ जाएगा 138। उसके बाद अगली वैल्यू है 5 7 के कॉरस्पॉन्डिंग 13। उसके बाद 15 इंटू 3। उसके बाद 16 इंटू 7। उसके बाद 4 इंटू 17 68। उसके बाद आ जाएगा यहाँ पे 2 इंटू 27 54। तो अब इसका भी समेशन करेंगे। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार मॉड। इन सभी का समेशन करें, सम करने के बाद आ जाएगा 508। आप सम करके देख सकते हैं। तो अभी इसमें फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करें। इसकी वैल्यू हमने क्या अभी सॉल्व करी है 508। एफ आई वैल्यू, तो एफ आई वैल्यू का समेशन, तो ये हमने क्या फाइंड करा, ये वाला ही हम पहले ही फाइंड कर चुके हैं, वो है 50। तो जो आंसर है वो हमारे पास डिवाइड करके आ जाएगा 10.16। दिस इज मीन डेविएशन वैल्यू। ऐसा ही एक अगला क्वेश्चन, वो थोड़ा सिंपल, मतलब कि शॉर्ट क्वेश्चंस में मैंने आपके क्वेश्चन पेपर में देखा है, उसमें सिंपल क्वेश्चन भी आया है, बिल्कुल सिंपल, कोई क्लास नहीं दी गई है। तो वो क्वेश्चन है कैलकुलेट मीन डेविएशन अबाउट मीन। वैल्यू सिंपल लिखी गई हैं, 2-3 नंबर में ये क्वेश्चन था। 70 48 40 55 63 46 54 44। तो ये हमारे पास वैल्यूज दी गई हैं। तो इसका हमें क्या करना है, सबसे पहले आप हमें मीन फाइंड करना है। तो मीन कैसे फाइंड करेंगे,
सॉल्यूशन मीन का फॉर्मूला अप्लाई करें। वो क्या होता है, एक्स बार फॉर्मूला इज सम ऑफ ऑल टर्म्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। जितनी भी सारी टर्म्स हमें दी गई हैं उन सभी का सम, मतलब कि 38 प्लस 70 प्लस 48 प्लस 40 प्लस 55 प्लस 63 प्लस 46 प्लस 54 प्लस 44 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 70 48 42 प्लस 42, ये एक और वैल्यू है आपके क्वेश्चन पेपर में थी 42। तो टोटल टर्म्स आप गिनोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 से डिवाइड कर दें। इन सभी का सम क्या आ जाएगा आपके पास, टोटल 500 डिवाइडेड बाय 10, आपके पास आ गया 50। तो आपने मीन सॉल्व कर लिया। अब आता है मीन डेविएशन। तो मीन डेविएशन के लिए आपको क्वेश्चन अराइज होता है कि हमें टेबल में कौन कौन सी चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, वो डिपेंड करता है उसके फॉर्मूला पे। तो फॉर्मूला क्या है, मीन जो हमने पहले सॉल्व करा था वो था मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। सबसे पहले हमने मीडियन सॉल्व करा था, उसके बाद हमने मीन डेविएशन। अब मीन डेविएशन अबाउट मीन है, अबाउट मीन है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सम ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय एफ आई, या फिर जिसे हम एक्स आई मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बोलेंगे, इसे इसके साथ डिवाइड करेंगे। एक्स आई मतलब अगर मैं आपको बताऊं सॉरी एन, मतलब कि एन नंबर हम कैसे फाइंड करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। उसके बाद हम करेंगे टेबल फॉर्मेशन, एक्स आई वैल्यू, उसके बाद क्या सॉल्व करना था, एक्स आई माइनस एक्स बार, एक्स आई माइनस एक्स बार, यहाँ पे एफ आई की बात नहीं है। उसके बाद उसका समेशन करना है, इसीलिए उसका अगला टेबल बना दिया हमने समेशन। तो अब आपको पता चल गया कि कैसे फाइंड करना है। सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, इसलिए हमें सबसे पहले एक्स आई वैल्यू चाहिए, फिर एक्स आई माइनस एक्स बार चाहिए, फिर उसका मॉड चाहिए, फिर उसका समेशन चाहिए। तो सबसे पहले एक्स आई वैल्यू जो है, ये सारी एक्स आई वैल्यूज़ हैं, सारी वैल्यूज टेबल में लिखिए। मैं 1 बाय 1 लिख रही हूँ, आप मेरे साथ साथ लिखें। 48 40 42 55 और 63 46, उसके बाद 54 44। एक्स आई माइनस एक्स बार, ये है एक्स आई की फर्स्ट टर्म। एक्स बार की वैल्यू कितनी है, 50, ये है मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 50 वैल्यू है। तो 30 में से 50 को माइनस करेंगे, 38 माइनस 50 विच इज इक्वल्स टू माइनस 12। 70 minus 50 is equals to 20. 48 minus 50 is equals to minus 2. 40 minus 50 is equals to minus 10. 42 minus 50 is equals to minus 8. 55 minus 50 is equals to 5. 63 minus 50 is equals to 13. 46 minus 50 is equals to minus 4. और 54 माइनस 50 इज इक्वल्स टू 4, 44 माइनस 50 इज इक्वल्स टू 6 माइनस 6। ये हमने सॉल्व करा। उसके बाद है मॉड। आपको पता है मॉड में जितनी भी टर्म्स मॉड से बाहर निकलेंगी वो सारी की सारी पॉजिटिव होंगी। पॉजिटिव टर्म का मोड लेंगे वो भी पॉजिटिव वैल्यू आएगी, नेगेटिव टर्म का मोड लोगे वो भी नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इन सभी का जहाँ जहाँ पे नेगेटिव है वहाँ वहाँ से पॉजिटिव करेंगे, बाकी सारी वैल्यू एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, हमें क्या करना है, ये तो हमने अभी तक यहाँ तक हमने कर लिया। आगे क्या आ जाता है, समेशन। यहाँ नीचे लिखना मेरे पास जगह नहीं, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार। ये कहाँ फाइंड करा है, ये सारी लिस्ट। समेशन का मतलब इन सभी टर्म्स का सम करोगे आपके पास आएगा 84। सब्स्टिट्यूट कर दें 84। एन मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी थी 10, आंसर आ गया 8.4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं नेक्स्ट पेज पे कर रही हूँ, यहाँ पूरा नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट
वेरिएंस, वेरिएंस फाइंड करना है। तो अभी वेरिएंस कैसे फाइंड करोगे? हमें जो क्वेश्चन है वो एक क्लास दी गई है, फ्रीक्वेंसी दी गई है, जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन में था। मैं डायरेक्ट आंसर पे पहुंच रही हूँ क्योंकि उसमें दोबारा से मुझे वो टेबल बनाना पड़ेगा, इसीलिए मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ क्लास फ्रीक्वेंसी, जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है। वो है 0 से लेकर 30, 30 to 60, 60 to 90, 90 to 120, 120 to 50, 150 to 180, 180 to 210। इतनी हमें दी गई है क्लास। और फ्रीक्वेंसी जो कि F5 वैल्यू है वो हमें दी गई है 2, 3, 5, 10, 3, 5, 2। वेरिएंस फाइंड करना है। वेरिएंस फाइंड करने के लिए अगर मैं आपको बताऊं फॉर्मूला, क्योंकि सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो इसका फॉर्मूला, वेरिएंस, जिसे हम डिनोट करते हैं सिग्मा स्क्वायर के साथ, जिसका फॉर्मूला है समेशन ऑफ Fi xi माइनस x बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। तो अभी क्या करना है? अभी हमें क्या करना होगा? सबसे पहले इन टर्म्स का xi फाइंड करना होगा। xi कैसे? क्योंकि ये वैसे तो ये xi वैल्यू है, लेकिन ये क्लास में दी गई है। दो टर्म्स हैं, लोअर वैल्यू हाई वैल्यू, मतलब लोअर क्लास हाई क्लास, इसीलिए हमें इसका मिड पॉइंट फाइंड करना पड़ेगा। मिड पॉइंट फाइंड करेंगे मतलब कि हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा? xi सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे? दिस प्लस दिस डिवाइड बाय 2, वही हम करते जाएंगे। 30 प्लस 60 90, 90 बाय 2 45, 60 प्लस 90 150, 150 बाय 2 70। ऐसे ही इन टर्म्स का ये आ जाएगा 210, और 105 डिवाइड 2 करने के बाद फिर 135 आ जाएगा, उसके बाद 165 आ जाएगा, फिर 195। इसे चेक करें, इन सभी का जो आपस में डिफरेंस है वो कॉमन होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर सेम है इसका मतलब आपका आंसर सही है, अगर कोई वैल्यू नहीं आती है, डिफरेंस सेम नहीं है, इसका मतलब आपने गलत करा है। उसके बाद हमें सॉल्व करना है एक्स बार वैल्यू। जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास जो इसकी वैल्यू आएगी वो आएगी 107। आप सॉल्व करके भी देख सकते हो, लेकिन हमें क्या चाहिए? x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। इसका मतलब सबसे पहले हमें सॉल्व करना है x माइनस एक्स बार, मतलब कि xi माइनस एक्स बार। देखिए अगला वही होगा हमारा xi माइनस एक्स बार, फिर उसका हम करेंगे स्क्वायर। साथ ही एक ही कॉलम में सॉल्व कर दूंगी। xi सबसे पहले कौन सा है? 15 माइनस एक्स बार हमने जो बनाया है वो है 107, उसका करना है स्क्वायर। इसका जब स्क्वायर करोगे आप सॉल्व करके देखें, आंसर आएगा 8462। उसके बाद 45, एक्स बार कितना है? 107 स्क्वायर 3844। मैंने सॉल्व किए हुए हैं इनके स्क्वायर्स, आप भी सॉल्व करें। उसके बाद 75 माइनस 107 1024। उसके बाद 105 माइनस 107 माइनस 2 का स्क्वायर वो आ जाएगा 4। 135 माइनस 107 का स्क्वायर 784। 165 माइनस 107 का स्क्वायर 3364। 195 माइनस 107 का स्क्वायर 7744। लेकिन हमें क्या चाहिए? Fi। अगर मैं आपको फॉर्मूला बताऊं, Fi इंटू दिस वैल्यू, ये हमने सॉल्व कर दिया। उसके बाद हमें Fi से मल्टीप्लाई, उसके बाद उसका समेशन। तो अगला कॉलम क्या होगा? Fi xi माइनस एक्स बार का स्क्वायर। ये रहा Fi, इसको और इसको मल्टीप्लाई करें 2 इंटू फिर Fi 2 मल्टीप्लाई बाय दिस वैल्यू 8462 सॉल्व करें। उसके बाद 3 इंटू 3844, फिर 5 इंटू 1024, 10 इंटू 4, 3 इंटू 784, 5 इंटू 3364, 2 इंटू 7744। पूरा आंसर निकालें
उसका समेशन करें, सम करके जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें, उसके बाद डिवाइड करें एन के साथ। तो एन कितना है हमारे पास, एफ आई वैल्यू, एफ आई वैल्यू का समेशन वो है हमारे पास 30, यहाँ पे डाल देंगे 30। अब जो भी वैल्यू आएगी, जो भी आंसर आएगा वो हमारे पास किसका स्क्वायर होगा, सिग्मा स्क्वायर। जो भी आंसर आएगा यहाँ पे आप वहाँ पे वही वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो वो वैल्यू आपकी आ जाएगी सिग्मा स्क्वायर, जिसे हम बोलते हैं वेरिएंस। अगला क्वेश्चन, फाइंड मीन एंड वेरिएंस ऑफ फॉलोइंग डेटा। तो जो टेबल है वो मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ। जो पहला टेबल है एक्स आई, दूसरा टेबल है वो है एफ आई। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 92, 93, 97, 98, 102, 105, 109, जिसकी फ्रीक्वेंसी है 3, 2, 3, 2, 6, 3, 3। अभी हमें फाइंड करना है मीन। तो मीन का फॉर्मूला देखें क्या होता है। मीन एक्स बार, फॉर्मूला क्या होता है, एफ आई एक्स आई समेशन ऑफ एक्स आई। वैसे तो होता है नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइड सम ऑफ टर्म्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये जो अनग्रुप्ड डाटा है इसे सॉल्व करने के लिए एफ आई इंटू एक्स आई, क्योंकि हमें दो यहाँ पे वैल्यूज दी गई हैं, क्लास में एक्स आई वैल्यू और उसका फ्रीक्वेंसी वैल्यू। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसका सम करेंगे, डिवाइड करेंगे समेशन ऑफ एक्स आई के साथ, ठीक है। अब सॉरी एफ आई के साथ, एन के साथ। पहले सबसे पहले इसका समेशन कर लें, एफ आई समेशन करोगे, टोटल करोगे तो आपके पास आएगा 22। ये हमने सॉल्व कर दिया 22। हमें चाहिए एफ आई एक्स आई, वही हम करेंगे एफ आई एक्स आई। तो आ जाएगा यहाँ पे एफ आई एक्स आई, दोनों को मल्टीप्लाई करें, 93 इंटू 2 186, 97 इंटू 3 291, 92 इंटू 2 98 इंटू 2 196, 102 इंटू 6 612, 104 इंटू 3 312, और 109 इंटू 3 327। अब इसका करें समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई। जब टोटल करोगे आपका आएगा 2200। ये वैल्यू आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें, आंसर आएगा मीन वैल्यू 100। तो यहाँ पे जो आंसर आया हमने निकाला मीन। हमने एक टाइप कर ली है, आगे आता है वेरिएंस। वेरिएंस का फॉर्मूला मैंने आपको पहले ही बताया है, ऊपर मैं अगर आपको पिछले क्वेश्चन का दिखाऊं उसमें भी एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार, उसके बाद उसका एन, एन मतलब कि एफ आई फ्रिक्वेंसी। ये हमें सॉल्व करना है, तो इसीलिए हमें टेबल उसके अकॉर्डिंग बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले एक्स बार हमें क्या करना होगा, एक्स आई माइनस एक्स बार सॉल्व करना पड़ेगा। फिर हमें उसका स्क्वायर करना पड़ेगा, चाहे आप एक ही टेबल में उसका स्क्वायर भी लिख दें, लेकिन मुझे दोनों अलग अलग करने हैं। एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर। तो सबसे पहले क्या करें, इन सभी टर्म्स में से जो एक्स आई टर्म इन सभी में से 100 माइनस करेंगे, क्योंकि एक्स बार की वैल्यू है 100। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 92 माइनस 100 कितना आता है, -8। 93 माइनस 100 -7। 97 माइनस 100 -3। 98 माइनस 100 -2। 102 माइनस 100 2। 104 माइनस 100 4। 109 माइनस 100 9। अब इसके बाद इन सभी टर्म्स का स्क्वायर, 8 स्क्वायर कितना आएगा 64, 7 का स्क्वायर 49, 3 का स्क्वायर 9, 2 इंटू 2 4, 2 4, 4 का स्क्वायर 60, 9 का स्क्वायर 81। उसके बाद हमें क्या करना है, इन सभी वैल्यूज़ को एफ आई के साथ मल्टीप्लाई। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 64 इंटू 3 92। अगली वैल्यू 49 इंटू 2 98। 9 इंटू 3 27। 4 इंटू 2 8। उसके बाद 6 इंटू 4 24। 16 इंटू 3 48। 81 इंटू 3 243। समेशन ऑफ एफ आई
एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर। टोटल कीजिए 640 आंसर आएगा। अब जो 640 आंसर आया, अभी वेरिएंस कैसे फाइंड करेंगे? ये वैल्यू मैंने फॉर्मूला नहीं लिखा, जगह कम थी। उसके बाद 640 को आपको डिवाइड करना है एफ आई के साथ, समीशन ऑफ एफ आई, जिसकी वैल्यू आपके पास है 22। ये रही 22। अब सॉल्व करो, जो भी आंसर आया वो आपका सिग्मा स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा, वेरिएंस का वैल्यू हो जाएगा। यहाँ पे भी मैंने सॉरी गलती से मैंने एफ लिख दिया, एन लिख दिया है। यहाँ पे समेशन ऑफ एफ आई आना है, लेकिन वैल्यू मैंने ठीक लिखी है। यहाँ पे सिर्फ एन की बजाय एफ आई का समेशन लिखना है, वो है 30। इनका सम करेंगे, 30 के साथ डिवाइड करेंगे, आपको वेरिएंस की वैल्यू मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट मीन एंड वेरिएंस। मीन एंड वेरिएंस वही सेम। अब मैं लिख रही हूँ जो मैं क्वेश्चन में दिया जाएगा, स्कोर्स दिए गए हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी दी गई है। जो स्कोर्स है वो हमारे पास एक्स आई, जो कि हमारे पास है 46 से लेकर 50, 41 से लेकर 45, और उसके बाद 36 से लेकर 40, 31 से लेकर 35, 26 से लेकर 30, उसके बाद है 21 से लेकर 25। फ्रीक्वेंसी है 1, 10, 10, 16, 9, 4। ये हमारे पास एफ आई वैल्यू। लेकिन अभी ये जो दिया गया हमें, अब इसकी हमें बनानी पड़ेगी क्लास मार्क, मतलब इसे सॉल्व करना है एक्स आई निकालने के लिए। तो एक्स आई कैसे करूँगे? दिस प्लस दिस डिवाइड बाई 2, मतलब कि हमें क्या करना है? मिड पॉइंट फाइंड करना है। मिड पॉइंट फाइंड करेंगे, मैं डायरेक्ट आंसर लिख रही हूँ। मिड पॉइंट मैंने आपको बता दिया है कैसे फाइंड करते हैं। फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म डिवाइड बाय 2। इसका समेशन भी निकालना था, वो है हमारे पास 50। उसके बाद आ जाता है मीन फाइंड करना। मीन का फॉर्मूला लिखें, एफ आई एक्स आई का समेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म मतलब कि एफ आई तो हमारे पास है 50, ये हमें सॉल्व करना है। लिखें यहाँ पे एफ आई इंटू एक्स आई, 41, 48 इंटू 1, 43 इंटू 10, 38 इंटू 10, 33 इंटू 16, 28 इंटू 9, 23 इंटू 4। इसका करें समेशन। सम आ गया, वो हमें यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें, इसे सॉल्व करें। 3 के बाद 4, मीन आ गया। आगे हमें क्या फाइंड करना है? वेरिएंस, सिग्मा स्क्वायर। फॉर्मूला पहले से ही लिख दें, तभी हमें पता चलेगा हमें रिक्वायरमेंट क्या है। एफ आई अभी सॉल्व करें, एक्स आई माइनस एक्स बार, एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर, उसके बाद उसे मल्टीप्लाई करें एफ आई से। इसे सॉल्व करें, एक्स आई कौन सी है? फर्स्ट एक्स आई 48 माइनस 34.60, 13.4। मैं डायरेक्ट आंसर लिख रही हूँ। उसके बाद 43 में माइनस करोगे 8.4, 38 को लिखेंगे 3.4, 33 को माइनस करेंगे 34.60 के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा 1.6 माइनस के साथ, क्योंकि बड़ी टर्म के आगे माइनस आता है। ऐसे ही बाकी सारी वैल्यू सॉल्व करें, इन सभी का आप करेंगे हम स्क्वायर। 179.56, 70.56, 11.56, 2.56, 43.56, 134.56। इन सभी को मल्टीप्लाई करना है इन एफ आई वैल्यूज के साथ। 1 इंटू दिस वैल्यू एज इट इज वही आएगा, 10 इंटू दिस वैल्यू 705.6, 10 इंटू दिस वैल्यू 115.6, 16 इंटू दिस वैल्यू 40.96, 9 इंटू दिस वैल्यू 392.04,
उसके बाद दिस वैल्यू इंटू 4 538.24। इसका करें समेशन 1972 आ जाएगा। इसमें करें सब्स्टिट्यूट वैल्यू, FI वैल्यू सॉल्व करें, जो भी आंसर आएगा लिख दें। इसी के साथ हमने करे हैं क्वेश्चंस टोटल, जो हमने टोटल क्वेश्चंस करे हैं 6-7 क्वेश्चंस हमने सॉल्व करे हैं। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, मीन एंड वेरिएंस के ऊपर ही है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए मैं बार बार इसी पे क्वेश्चन कर रही हूँ। इसी को मैंने फोकस रखा है, इसी टॉपिक को। अगली वीडियो हम जल्दी बनाएंगे जिससे हम आगे टॉपिक शुरू करेंगे। तो क्वेश्चन है कैलकुलेट मीन एंड वेरिएंस, XI FI हमें दिया गया है 4, 8, 11। कई बार क्लास में दिया जाता है, वो भी हमने आपको सॉल्व करके बता दिया। ग्रुप्ड डाटा, अनग्रुप्ड डाटा, तो दोनों के लिए हमने आपको सॉल्व करके बता दिया कि कैसे सॉल्व करना है। 3, 5, 9, 5, 4, 4, 1। तो उसके बाद हमें क्या करना है, मीन फाइंड करना है। मीन का फॉर्मूला क्या होगा, FI XI डिवाइड बाय FI। तो क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दीजिए FI XI के साथ। FI XI के साथ कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, अभी 12, 40, 99। उसके बाद इसका सम करें, जो आपके पास जो सम आएगा टोटल वो आ जाएगा 420। डिवाइड करें इस FI के सम के साथ, वो है 30। आ गया आपके पास मीन। आपको चाहिए सिग्मा स्क्वायर, वेरिएंस। फॉर्मूला आपको पता है, आपने क्या करना है, XI माइनस X बार का स्क्वायर। अभी मैंने 2 कॉलम ना बना के एक ही में आंसर में लिख रही हूँ, वैसे आप 2 भी बना सकते हो। XI 4 माइनस 14, क्योंकि कितनी वैल्यू है 14। 4 माइनस 14 कितना होता है, 4 माइनस 14 होता है -10। -10 का स्क्वायर 100। ऐसे ही 8 माइनस 14 -6, -6 का स्क्वायर 36। 11 माइनस 14 -3, स्क्वायर करोगे 9 आ गया। 17 माइनस 14 3, स्क्वायर करोगे 9 आ गया। 20 माइनस 14 6, स्क्वायर करोगे 36 आ गया। 24 माइनस 14 10, स्क्वायर करोगे 100 आ गया। 32 माइनस 14 18, 18 का स्क्वायर कितना होता है 324। उसके बाद FI इंटू XI माइनस X बार का स्क्वायर, ये रहा FI। मल्टीप्लाई करोगे 100 के साथ 300। उसके बाद 5 इंटू 36 180, 9 इंटू 9 81, 5 इंटू 9 45, 4 इंटू 36 144, 4 इंटू 100 400। आगे आ गया 1 इंटू 324 324। इसका समेशन करोगे, X बार का स्क्वायर 1374। बस इसमें सॉल्व करें, 1374 डिवाइड बाय FI का टोटल सम इसमें हमने लिखा नहीं है, वो था 30, ये वाला। डिवाइड करें, डिवाइड करने के बाद आपके पास पॉइंट्स में आंसर आ जाएगा। ये हो गया वेरिएंस वैल्यू। तो ये जितने भी क्वेश्चंस करें हैं आप भी जरूर ट्राई करें। उसके बाद आगे कौन से टाइप के क्वेश्चन आएंगे वो भी हम इसके बाद सॉल्व करेंगे, क्योंकि जब मैंने ये टॉपिक स्टार्ट करा है तो इसके कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं वो हमने रिलेट करे हैं आपके क्वेश्चन पेपर के साथ। क्वेश्चन पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में जो क्वेश्चंस आते हैं वो भी कंसीडर करें हैं, लॉन्ग में आते हैं वो भी करें हैं। इसके अलावा जो भी आएंगे वो भी हम आगे उसकी टाइप सॉल्व करेंगे और अगला टॉपिक भी स्टार्ट करेंगे। तो देखते रहिए हमारा चैनल कोर क्लासेस। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करें और प्रैक्टिस जरूर करें, ताकि हम जब अगली वीडियो अपलोड करें वो जल्दी ही करेंगे, आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम वीडियो बिना किसी डिले के जल्दी ही अपलोड करेंगे, और ताकि हम जब भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें आप हमारे साथ कंटिन्यू कर सकें, आपका काम पेंडिंग ना हो। तो इसीलिए आप इसे जल्द से जल्द ख़त्म करें प्रैक्टिस करके। कीप वॉचिंग दिस चैनल कोर क्लासेस। Thank you.